दोस्तों, बहुत से लोगों को सवाल है कि लोन लेते हैं, सब कुछ सही है, पर अगर लोन हम क्लोज कर रहे हैं तो हम बैंक, एनबीएफसी या कोई भी इंस्टीट्यूट है उससे हम क्या डॉक्यूमेंट्स वापस ले एंड क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए कि फ्यूचर में मुश्किल ना हो। बिकॉज ये देखा गया बहुत सी जगह पे कि वी हैव पेड द लोन, पर बैंक के बुक्स में या तो लोन गिनाती है कि अभी भी लोन खड़ी है, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के या कोई चेक हमने नहीं लिए हो तो लॉन्ग टर्म के बाद में मुश्किल पड़ती है। अगर मेरे बैंक ने कोई मिनिमम चार्ज भी अगर वो रखा हुआ है, आई थिंक मेरा लोन जीरो हो चुका है, पर उनके बुक्स में अगर 500-1000 रुपये भी खड़े होंगे तो 5-6 साल बाद में आपको उसका 10 से 20 रुपये शायद पे करना पड़े, बिकॉज बैंक यूज टू चार्ज हेवी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और उस समय मेरा सिबिल भी बिगड़ सकता है, बिकॉज एक बार मेरा ईएमआई पे करना बंद होता है, आई एम नॉट बोदर कि मुझे लोन वापस से पे करनी है। एंड इफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पे आपके बैंक का अकाउंट है लोन का, वो अगर आपका 90 दिन से ऊपर का ओवरड्यू होता है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर सिबिल, बिकॉज आपका वो लोन का अकाउंट एनपीए हो गया है। आज के वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड कौन कौन से डिटेल हमें बैंक से वापस लेनी है या एनबीएफसी से वापस लेनी है जब हम अपनी लोन बंद करें। मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल फिनटेक्स चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस, टैक्सेशन, साइबर लॉ एंड फॉरेंसिक की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। एंड यस दोस्तों, वीडियो पूरा देखना ना भूलना, बिकॉज ये आपको एक नई एडवाइस देगा एंड आपको कुछ अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द सेम एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम जब लोन क्लोज करते हैं तो लोन क्लोज होती कब है? जब भी जितनी भी बैंक मुझसे रुपए मांगती हैं, विच इंक्लूड्स माई प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट एंड एनी काइंड ऑफ चार्जेस दे हैव लेविड ऑन द सेम, जब उसको मैं बिल्कुल जीरो कर देता हूं तो मेरे लोन की अमाउंट जीरो हो जाती है। तो उसमें भी दो तरीके हैं। पहला कि हो सकता है कि मेरे जो ईएमआई आ रहे हैं, लेट्स से अगर मैं 20 साल की होम लोन ली है, मैं 20 साल तक मेरे होम लोन पे करते गया हूँ, ईएमआई जीरो हो गए, तब मेरी लोन क्लोज होती है। सेकेंड पार्ट है कि उसको मैंने प्री पेमेंट कर दिया है, जिसको मैं फोरक्लोजर बोलता हूँ। कि सपोज कि 20 साल का ईएमआई है, मैं उसमें आधा प्री पेमेंट करते गया और मेरे को 5 साल में ही लोन खत्म हो गई। वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन एट दैट मोमेंट जब लोन हम लोग की खत्म हो गई है। लोगों की खुशी का कोई अंदाजा नहीं होता है। बट पेपर्स क्या लेने हैं? सबसे पहला आपका SOA, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि बैंक ने अपने बुक्स में आपका अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया है, इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको जीरो दिखना चाहिए। दूसरा, नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, दैट आपका कोई भी नो ड्यू नहीं है। तीसरा, बैंक मेनी टाइम्स बैंक इवन यूज टू इश्यू, वो नो ड्यू में ही लिख देती है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये लोन के लिए, इस लोन के रिलेटेड में, या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये बात हो गई 3 चीज अपने लिए कि अपने क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक से बेसिक चाहिए। फोर्थ बात करें दोस्तों कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी मोर्गेज करके रखी है बैंक के पास में, तो उसकी हमें रिकन्वेंस डीड बनानी पड़ेगी, जहां पे जो हम लोग का मोर्गेज हुआ है वो मोर्गेज रिलीज करेंगे हम। एंड उसमें आएगा, लिखा हुआ आता है कि रिलीज ऑफ मोर्गेज डीड, कि वो प्रॉपर्टी जो पहले बैंक के नाम पे थी वो हमारे नाम पे वापस आ गई है। एंड वो आ गई है, वो रिलीज डीड हमें रजिस्टर में देने के बाद में वो ही डॉक्यूमेंट्स को हम लोग को हमारे जो 7/12 का जो बोलते हैं उतारा, 7 बार उतारो केवल, और 6 के हक पत्र, उसकी एंट्री भी हमें करवानी है, जिससे मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे दिखे, प्रॉपर्टी कार्ड में बैंक का नाम ना आए। एंड अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, बैंक हमेशा आपसे आपके ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स मांगेगी और उसकी मास्टर फाइल मांगेगी। मास्टर फाइल तो आपको वापस से बिल्डर के पास से या आपकी सोसाइटी से मिल जाएगी, पर जो आपके ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, इट मे बी ए सीक्वेंस ऑफ योर सेल डीड, कि आपने परचेज किया, उसके पहले किसी और ने परचेज किया होगा, वो सब डॉक्यूमेंट वो सब उनसे वापस लेने हैं। एंड बैंक आपको लिखा होना चाहिए कि आपकी लोन क्लोज हो गई है। अगर इतना हम फोकस करते हैं तो विश्वास कीजिए फ्रेंड्स कि आप जब भी कभी लोन ले जाओगे, आपके सिबिल भी अच्छा रहेगा, आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो लेट्स रिवाइज इन द फास्ट मैनर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, नो ड्यू एंड एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, ऑल द प्रॉपर्टी पेपर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर मोर्गेज हुई है तो उसको मोर्गेज को मुझे रिलीज करवानी बैंक से। एंड ऑल दिस प्रोसेस हार्डली टेक्स 10 to 15 days मैक्स। तो कभी इसमें चूक मत करना फ्रेंड्स। मैं हूं सीए समीर चौधरी। अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा है,
काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक करना ना भूलना। थैंक यू। Subscribe our channel, Fintech Channel, for easy knowledge on finance and taxation.